हेलो स्टूडेंट, आज हम पॉलिनोमियल की लास्ट क्लास देखेंगे। जैसा कि सवाल लिखा है 4x² प्लस 5√2x-3 टाइप 2 है। तो सबसे पहले हम 4 का गुणा कराएंगे। 4 3 12 के क्या करेंगे फैक्टर। 2 छक्का 12, 2 3 6, 3 1 3। इनको मिला के केवल 2 ही संख्याएं बनानी हैं और साइन किसका लगाना है, माइनस लगाना है। और लाना कितना है, 5√2 लाना है। ये ध्यान रखना है कि लास्ट में हमें लाना क्या है, √2 लाना है। √2 लाने का मतलब है 2 को हमें ऐसे तोड़ना है कि एक रूट अलग आ जाए, एक रूट दूसरे में आ जाए। तो हमने कहा 3 दूना 6, इसको बना दिया 6। ये जो √2 बचा हुआ है, ये 2 बचा हुआ है, इसको हम एक √2 को यहाँ दे देंगे, एक √2 को यहाँ दे देंगे। 6√2 में एक √2 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 5√2 यहाँ लिखना है। 4x² प्लस 5√2 की जगह में लिखना है 6√2 माइनस √2x-3 बराबर 0। 4x² प्लस 6√2 उधर से आया x माइनस √2x-3 बराबर 0। यहाँ से हम कॉमन करा सकते हैं 2√2 कॉमन और x कॉमन। यहाँ बचेगा √2 x प्लस यहाँ क्या बचेगा, 3 बचेगा और क्या बचेगा, केवल 3 बचेगा। माइनस यहाँ से कॉमन हो जाएगा और एक भी कॉमन हो सकता है, तो यहाँ बचेगा √2x प्लस 3 बराबर 0। जो 2 बार लिख जाए उसको हम एक बार लिखेंगे, √2x प्लस 3, और जो बचेगा उसको हम एक बार लिख लेंगे, -1। इसके बाद इसके फैक्टर करना है आके, तो आ जाएगा √2x प्लस 3 बराबर 0, देन x बराबर -3 और बटे में आ जाएगा √2। फिर एक बार इसको उठाएंगे, यह आ जाएगा 2√2x बराबर 1, तो आ जाएगा x बराबर 1/2√2। इसको हम कहेंगे अल्फ़ा है, इसको हम कहेंगे बीटा है। अब हम क्या करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से हम क्या करा लेंगे, तुलना करा लेंगे। जैसे इसकी तुलना कराएंगे तो बताओ a बराबर कितना लिखा है, 4, b बराबर कितना लिखा है, 5√2 और c बराबर कितना लिखा है, -3। अब हम क्या कराएंगे, अब हमें लिखना है अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a। अल्फ़ा किसको माने हैं, -3/√2 प्लस बीटा किसको माने हैं, 1/2√2 बराबर -b किसको माने हैं, 5√2 बटे a किसको माने हैं, 4। इसके हर बराबर करेंगे तो हर को बराबर करने के लिए हमें इसका इधर गुणा कराना पड़ेगा। तो 2 3 6 माइनस का 6√2 प्लस यह आ जाएगा √2 बटे √2 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। 6 में से 1 घटा देंगे, माइनस का 5√2 बटे 4। इधर भी है और उधर भी यही बच गया, 5√2 बटे में 4, दोनों बराबर हैं। फिर इसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a। अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा है -√3 बटे 2 इंटू बीटा कितना है, 1/2√2 बराबर c कितना माने हैं, c हमने माना है -3 बटे a कितना माने हैं, 4। यह आ जाएगा c कितना माने हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 3 है, ये रूट नहीं है, तो आएगा -3 बटे 4 बराबर -3 बटे 4, दोनों बराबर हैं, कहेंगे अतः सत्यता सिद्ध है। इसके बाद ये अगला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। तो ये जो आगे दिया है ये क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा है। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर √2, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1/3। द्विघात समीकरण का फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान √2x अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1/3 बराबर 0। यही हमारा आंसर है। एक ये वाला देखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -1/4 एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1/4। अगर r बराबर करना चाहें तो 4 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा x प्लस 1 और अपॉन में 4 बराबर कितना है 0। तो आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0। ये हो जाएगा। इसका ये फेवरेट इस चैप्टर का क्वेश्चन है। कहता है बहुपद का एक शून्य कितना है तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए हमें इधर सवाल देखना पड़ेगा। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस लैम्डा बराबर कितना है 0 है। इसकी जगह में हमें 1/2 रखना है। x बराबर 1/2 रखने पर x बराबर 1/2 रखोगे 2 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस लैम्डा बराबर 0। यह आ जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर करोगे 1 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3/2 प्लस लैम्डा बराबर 0। इसको काटेंगे 1/2 1/2 माइनस 3/2 प्लस लैम्डा बराबर 0। इसको माइनस करेंगे -2/2 प्लस लैम्डा बराबर 0। 2 से 2 काटोगे आएगा माइनस का 1, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, यानी लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा 1। लैम्डा का मान कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। ऐसे ही सेम प्रोसेस में एक ये क्वेश्चन देखेंगे। x बराबर क्या रखना है -3 रखने पर यह आ जाएगा k-1 इंटू एक्स की जगह में -3 का स्क्वायर प्लस k इंटू -3 प्लस 1 बराबर 0। k-1 -3 3 3 जा 9 9 -3 k प्लस 1 बराबर 0। 9 का उड़ा कराएंगे 9 के -9 -3 के प्लस 1 बराबर 0। 9 के में से 3 के घटा देंगे कितना आ जाएंगे 6 के। 9 में से 1 घटाओगे माइनस के 8 बराबर 0, उधर जाएगा 6 के बराबर 8 के बराबर हो जाएगा 8/6। इसको काटेंगे तो के बराबर आ जाएगा हमारे पास 4/3। यही हमारा आंसर है। आज से आपका पॉलिनोमियल का चैप्टर ख़त्म हो गया है। जितने क्वेश्चन आपको भेजे गए हैं उनको रिवीजन करना है और जितना पढ़ाया गया है उसको आपको अच्छे से तैयार करना है। कल से हम लोग 3rd चैप्टर की ओर चलेंगे।